हेलो जी बच्चों, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इसी में हमने किया था बाई हैलोजन एक्सचेंज मेथड हमने कर लिया था। अब हम अगला कर लेते हैं फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स से हम कैसे करते हैं प्रिपरेशन। एल्कीन से हेलो एल्केन का प्रिपरेशन हम लोग करते हैं। तो ये जो होता है कार्बोकैटायन पाथ से चलता है, कार्बोकैटायन पाथ से ये चलेगा जब हम करेंगे रिएक्शन। तो फॉर एग्जांपल सबसे सिंपल CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर इसको हम HX से रिएक्शन कर दें तो इसमें क्या होगा कि HX दो पार्ट में टूटेगा। किसमें टूटेगा? दो पार्ट में, H पॉजिटिव और X नेगेटिव। सिंपल तरीका से समझने के लिए ये है कि कार्बन कार्बन के बीच में ये डबल बॉन्ड बना हुआ है। अब ये डबल बॉन्ड टूटेगा और टूट करके एक कार्बन पर H जुड़ जाएगा, एक कार्बन पर X जुड़ जाएगा। तो आपको ये सोचना है कि इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करके हम किसी एक कार्बन पर डाल देते हैं। लेट ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करके हमने इस कार्बन पर डाला, इस पर डाला तो क्या होगा कि ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्ड वाले दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया इस कार्बन पर। ऐसा होने से इस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। क्यों एक ही गेन किया? क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका अपना है और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन का है, और ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर जब आ गए बॉन्ड टूटने की वजह से, तो इस कार्बन पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, इस वजह से इस पर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, और इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, इस वजह से इस कार्बन पर क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। ये विद इन रिएक्शन, इंटरनल रिएक्शन हो रहा है। अब क्या हुआ कि इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब HX का जो क्या होगा, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले कार्बन पर और पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले कार्बन पर जाकर जुड़ जाएगा। तो ये क्या होगा कि H+ चला जाएगा इस वाले कार्बन पर जुड़ने के लिए, और X- चला जाएगा इस वाले कार्बन पर जुड़ने के लिए, और इन दोनों के बीच में CH2 तो है, एक H और आ गया, तो ये क्या बन गया? CH3। अब बन गया सिंगल बॉन्ड CH2, और इस पर आ गया X जुड़ने के लिए, बन गया CH2X। इस तरह से क्या हुआ कि हमने सिंपल रिएक्शन किया ये, जिसके हेल्प से हमने हेलो एल्कीन का प्रिपरेशन किया फ्रॉम एल्कीन। अब यही ध्यान दीजिए, दिस एल्कीन इज सिमेट्रिकल एल्कीन, इसलिए इसके मैकेनिज्म पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कौन कहां जाकर जुड़ा कोई मतलब नहीं है। आप चाहे तो H इस पर जोड़ लें, चाहे तो X इस पर जोड़ लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर हमारा ये कंपाउंड कुछ यूं होता है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसको अगर आप HX से रिएक्शन करते हैं तो यहां पर आप अंधेरे में तीर नहीं चला सकते। यहां पर आपको सोचना पड़ेगा कि कहां पे H जुड़ेगा, कहां पर X जुड़ेगा, वो दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा। अब इस जगह पर ध्यान दो जरा, देखो इसके मैकेनिज्म के हिसाब से चलना पड़ेगा। इसमें हमें क्या होता है कि एक रूल है, मार्कोनी-कॉब रूल। सिंपल तरीका समझने का वो होता है, सिंपल तरीके से याद रखने का तरीका वो है। क्या है मार्कोनी-कॉब रूल? क्या कहता है मार्कोनी-कॉब रूल? कहता है कि ये जो रिएजेंट होता है इसका दो पार्ट होता है, H+ और X-, और मार्कोनी-कॉब रूल कहता है कि इस HX का जो नेगेटिव वाला पार्ट होगा, मतलब X-, एल्कीन के उस कार्बन पर जाकर जुड़ जाएगा जिधर कम हाइड्रोजन हो। तो जरा देखिए, इसमें डबल बॉन्ड वाले कार्बन को आपको देखने हैं, और डबल बॉन्ड वाले कार्बन में कम हाइड्रोजन किसके पास है? X वहीं आकर के जुड़ जाएगा। इस पर एक हाइड्रोजन है, इस पर दो हाइड्रोजन है। अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉब रूल X नेगेटिव आकर के इस कार्बन पर जुड़ जाएगा, और H जो होगा इस कार्बन पर जुड़ जाएगा, और ऐसा होने से ये बन जाएगा CH3CH पे X आ गया, CH पे X आ गया, और इधर को CH3 हो गया। अब ये हमारा हुआ मार्कोनी-कॉब रूल के हिसाब से। इसको अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म भी हम चल सकते हैं। मैकेनिज्म के हिसाब से अगर आपको चलना पड़ेगा तो मैंने ऊपर लिखा है कार्बोकैटायन पाथ। कार्बोकैटायन पाथ से आप अगर समझते हैं इस रिएक्शन को, तो आपको सोचना पड़ेगा कि ये जो हमने पाई बॉन्ड को तोड़ करके हम डाल रहे थे, पॉजिटिव नेगेटिव डेवलप कर रहे थे, यहां पर भी आपको सोचना पड़ेगा कि अगर पाई बॉन्ड को तोड़ करके अगर हम लेफ्ट में डालें तब जो हमारा कार्बोकैटायन बनेगा, या इसको ब्रेक करके अगर हम राइट में डालें तब जो हमारा कार्बोकैटायन बनेगा, किस टाइम में मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, बिकॉज कार्बोकैटायन इज द इंटरमीडिएट। तो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन किस पर बनेगा, आपको ये सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए ध्यान देना पड़ेगा क्या कि अगर ध्यान दीजिए, अगर हमने क्या किया, पाई बॉन्ड को तोड़ करके इस पर हमने डाला, तो अगर इस पर हमने डाला तो ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? राइट वाले कार्बन पर आ गए। ऐसा होने से क्या हुआ कि राइट वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया और लेफ्ट वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया।
अब बात आई कि नेगेटिव वाले चार्ज पर अगर H+ आकर के जुड़ जाए तो ये हमारा न्यूट्रल हो जाएगा और ये पॉजिटिव वाला कार्बन हमारा रह जाएगा, कार्बोकेटाइन ये बन जाएगा। दिस कार्बन इज द 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। और अगर हम क्या करते हैं, पाई बॉन्ड को ब्रेक करके अगर हम इस पर डालते हैं और नेगेटिव चार्ज इस पर डेवलप होता है और H+ को आकर के हम इस पर अगर जोड़ते हैं तो ये हमारा न्यूट्रल हो गया और कार्बोकेटाइन इस वाले कार्बन पर रह गया। तो यानी दिस कार्बन इज द 1 डिग्री कार्बन और कार्बोकेटाइन इस वाले कार्बन पर रह गया। अब कार्बोकेटाइन क्या हुआ, ये 1 डिग्री का हो गया और ये कार्बोकेटाइन क्या हुआ, 2 डिग्री का हो गया। तो आपको सोचना है कि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा हुआ। मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन हमारा ये 2 डिग्री वाला हुआ। इसलिए क्या होगा कि पाई बॉन्ड को तोड़ करके हमें इधर ही डालना पड़ेगा, H+ का अटैक जो होता है हमारे को इसी पर करना पड़ेगा, X नेगेटिव को हमें इस पर जोड़ना पड़ेगा, जब जाकर के हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा। और इतने सारे डिटेल में अगर आपको नहीं जाना है तो आपको सिंपल मार्कोनिकॉव रूल याद रखना है। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर कम हाइड्रोजन हो और पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर ज्यादा हाइड्रोजन हो। ये हमारा क्या होता है, हेलोएल्केन का प्रिपरेशन हो गया एल्कीन से। इस जगह पर इन तीनों में X इक्वल टू हो सकता है Cl, Br, I, ये तीनों हो सकता है। ये तीनों ही मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग चल रहा है। क्या चल रहा है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल। मार्कोनिकॉव रूल। अब क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉव रूल भी होता है। तो एंटी मार्कोनिकॉव रूल होता है कि अगर हम एल्कीन को HBr के साथ रिएक्शन करें और उसमें हम एक्स्ट्रा रिएजेंट होता है पेरोक्साइड, कैटलिस्ट होता है, वो अगर डाल दें। अब यहां पर लिखते हैं एंटी मार्कोनिकॉव रूल अगर करते हैं तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें अगर स्पेशली अगर HBr डाल दिया जाए और पेरोक्साइड में अगर इसके रिएक्शन कर दिए जाएं तो इसमें उल्टा रिएक्शन होता है। एंटी मार्कोनिकॉव रूल के हिसाब से HBr का नेगेटिव पार्ट उस पर जुड़ेगा जिस पर कम हाइड्रोजन हो, जिस पर ज्यादा हाइड्रोजन हो। एंटी मार्कोनिकॉव में जिस पर ज्यादा हाइड्रोजन हो तो उल्टा रिएक्शन होगा। Br नेगेटिव कहां जुड़ेगा, इस वाले पर जुड़ेगा और H पॉजिटिव कहां जुड़ेगा, वो इस वाले कार्बन पर जुड़ेगा। इस तरह से क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉव रूल के हिसाब से ये रिएक्शन होगा। CH3 CH2 CH2 और ये Br। इसके मैकेनिज्म कुछ अलग है। इसके मैकेनिज्म फ्री रेडिकल पाथ से चलता है और फ्री रेडिकल पाथ से इसका रिएक्शन होता है। इसके हिसाब से जो रेडिकल बनेगा इसमें Br पहले जुड़ जाता है। इसमें जो रेडिकल बनता है वो 2 डिग्री का रेडिकल बनता है, ये बाद में इस पर रिएक्शन होता है। इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल होता है और 2 डिग्री का रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है। इस वजह से क्या होता है कि इसके हिसाब से जब रिएक्शन करते हैं हम लोग तो हमारा इस प्रोडक्ट यही इसी की तरह बनता है। तो ध्यान रहे, दिस वन इज द एंटी मार्कोनिकॉव रूल फॉर एडिशन ऑफ HBr। तो ये चीज हो गया। अब इसके अलावा कुछ और यहाँ पर रिएजेंट होते हैं कि अगर एल्कीन को अगर आप Br एंटी मार्कोनिकॉव खत्म यहीं तक खत्म। अगर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 इसको आप Br2 से रिएक्शन कर देते हो CCl4 में और इसमें सिन और एंटी एडिशन भी होता है, वो बात की बात है। हम लोग क्या करते हैं, Br2 CCl4 में रिएक्शन करते हैं तो इसमें 2 Br होता है, इसमें एक प्लस Br होता है, एक माइनस Br होता है। तो आपको उतना डीप में नहीं जाना है यहाँ पे। तो सिंपल तरीके से समझने के लिए डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर एक Br जुड़ गया और दूसरे कार्बन पर दूसरा Br जुड़ गया। डबल बॉन्ड दोनों के बीच का टूट गया और टूटने के बाद हमारा क्या बन गया, CH3 CH पे Br CH2 पे Br, ये हमारा बन गया। इसको हम लोग विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं। यहां पर क्या बना हमारा, विसिनल डाइहैलाइड बना। ये चीज हो गया हमारा। इसके अलावे हेलोएल्केन बनाने का और भी तरीका यहां पर है कि एल्कीन में ही अगर एल्कीन में ही हम लोग हेलोजन डाल करके Br2 डाल करके या तो अगर हम हीट कर दें या तो हम इसको सनलाइट में रिएक्शन कर दें, यूवी लाइट में रिएक्शन कर दें, तो क्या होगा कि Br2 फिर डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर जाकर के नहीं जुड़ पाता। सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है कि Br जो होता है इसका, ये भी 2 Br है हमारा, ये Br है। सनलाइट में क्या होगा कि ये Br इस वाले कार्बन पर आकर जुड़ेगा,
कैसे जुड़ेगा? CH3 पर 3 H है कार्बन के ऊपर में, एक H यहां से निकल जाएगा और इस Br के साथ HBr बन करके बाहर चला जाएगा और एक Br जो बचेगा वो इस कार्बन पाकर जुड़ जाएगा। ये CH2 Br बना, CH डबल बॉन्ड CH2 हो गया। यहां पर हम क्या कर सकते हैं? ये रिएक्शन करने के लिए हम NBS भी डाल सकते हैं, NBS डाल सकते हैं, Br2 या फिर NBS। जरा ये देख लीजिए यहाँ रिएक्शन, अगर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें अगर NBS डाल दिया जाए, NBS इज N ब्रोमोसक्सिनिमाइड, अगर ये हम डाल देते हैं NBS तो इसमें भी अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब डबल बॉन्ड के बगल वाला जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है इसमें से Br निकल के इस वाले कार्बन पर जुड़ जाएगा और ये क्या बन जाएगा? CH2 पे Br, CH डबल बॉन्ड CH2। कुछ बच्चे ये कह लेते हैं कि सर NBS का स्ट्रक्चर क्या होगा? तो NBS का स्ट्रक्चर कुछ यूं है, N ब्रोमो CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, N पे Br, यही Br जाता है वहां पर जुड़ने के लिए। तो ये हमारा एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ, एल्कीन से रिएक्शन हुआ। ये सबसे बेसिक रिएक्शन हमने किया है। अब इसके एक्सपेंडेड फॉर्म होते हैं, हम जेई के लिए जो है अलग वीडियो बनाएंगे और उसमें अलग डिस्कस करेंगे विद फुल मैकेनिज्म। एडवांस के लिए हम फुल मैकेनिज्म के साथ हम एक्सप्लेन करेंगे, आगे वीडियो होगा उसमें करेंगे हम लोग। ये हमारा बेसिक चीज़ है जो हम सबसे पहले समझना होता है। अगर ये समझ में अगर आपको नहीं आता है ऑर्गेनिक का, तो समझिए आप एकदम ऑर्गेनिक आप पढ़ते ही नहीं है। ऑर्गेनिक को अगर पढ़ना है तो सबसे बेसिक जो हमारा ये चीज़ है इसको समझना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम मैकेनिज्म में जाएंगे, इंटरनल जाएंगे कि क्यों जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा, काहे जुड़ेगा, क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा, स्ट्रक्चर में चेंज क्या आ जाएगा। इन हर रिएक्शन में कहीं पर शिफ्टिंग हो जाती है, कहीं पर स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है, कहीं पर कुछ हो जाता है। तो उन सारी डिटेल को समझने के लिए आपको और डीप में जाकर पढ़ना पड़ेगा। वो साइड से हम करेंगे, बाद में उस वीडियो को हम करते हैं। अभी के लिए फिलहाल हमारा क्या है, एल्कीन से प्रिपरेशन हो गया हेलो एल्कीन का। चलिए बच्चों, तो हम एल्केन से जो प्रिपरेशन होगा हम वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक आप लोग इसके बेसिस का कुछ क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कर सकते हैं जो मैं अपने मन से लिख देता हूं। देखिए इसके क्या होते हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है राइट द मेजर प्रोडक्ट, ये आ जाता है। मेजर प्रोडक्ट लिखने के लिए मेजर प्रोडक्ट आपके पास कंपाउंड रहेगा, जैसे ये है, मैं सिर्फ इसी के बेसिस का दे रहा हूं क्वेश्चन। CH3 C पे CH3 डबल बॉन्ड CH CH3, अगर इसको HCl के साथ रिएक्शन किया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। दूसरा है CH3 C H डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, अगर इसको HBr से रिएक्शन किया तो प्रोडक्ट क्या होगा। C है, अगर ये हमारा है डबल बॉन्ड, इसको अगर HI से रिएक्शन किया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। D हो गया, अगर कुछ यूं है CH डबल बॉन्ड CH2, अगर इसको HBr से पेरोक्साइड में रिएक्शन किया तो क्या बनेगा। E है, अगर कुछ यूं है डबल बॉन्ड, इसको अगर हम सिर्फ HBr से रिएक्शन करें तो प्रोडक्ट क्या होगा। चलिए ठीक है, इन 5 क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई करें। अगर इनमें से कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप नेक्स्ट वीडियो में हमारे से कमेंट करके क्वेश्चन के आंसर पूछ सकते हैं कि सर A का क्या आंसर था, B का आंसर क्या था, C का आंसर क्या था, अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं आगे के टॉपिक।